नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में कांग्रेस पार्टी एक नया ड्रामा कर रही है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के कांग्रेस पार्टी के सभी 19 विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है और 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा, मतलब विधानसभा में जब सरकार, जो नई सरकार बनी है नीतीश कुमार, जदयू और भाजपा गठबंधन की, वो सरकार जब अपना बहुमत हासिल करेगी विधान परिसभा के अंदर, उस दिन ये कांग्रेस पार्टी के विधायक बिहार आएंगे और वोट करेंगे। झारखंड में हमने पहले देखा कि कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया था हैदराबाद, और अब बिहार के कांग्रेस विधायकों को ले जाया गया। मतलब ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है। इसी ड्रामे के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इमेज खराब हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामे में इतनी फंस गई है कांग्रेस पार्टी कि वो बिहार में अपने विधायकों को लेकर के जा रही है। मुझे एक बात बताइए, ये ड्रामा अगर मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। 78 सीट बीजेपी के पास है, 45 जदयू के पास है। इन दोनों को मिला दीजिए तो 123 हो जाता है, बहुमत से एक सीट ज्यादा। उसके बाद हम पार्टी, जो मांझी की पार्टी है, उसके 4 हैं। सुमित सिंह जो जदयू के साथ खड़े हो जाते हैं, निर्दलीय हैं, वो मिला दीजिए तो कुल जमा 128 है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। जब एनडीए के पास 6 ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों के टूटने का डर क्यों है? और क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी को भी क्यों है? और मजे की बात देखिए कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद जा रही है। पहले झारखंड वाले गए, अब बिहार वाले गए हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? अब इस ड्रामे को ऊपरी स्तर पे देखिए, केंद्रीय स्तर पे देखिए। वर्षों वर्षों तक राहुल गांधी को इस देश के फर्स्ट फैमिली के बच्चे के रूप में बताया गया। मतलब बताया गया कि नेहरू परिवार है, राजवंश है, ये लोग बड़े वाले हैं, बड़े लोग हैं। वर्षों तक इन्हें विशिष्ट बनाया गया। बिना किसी कारण से एसपीजी की सुरक्षा पूरे परिवार को मिलती गई, ग्रीन पास मिलता रहा, और इनका बिना किसी टेस्ट दिए एडमिशन किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो जाता था। उसके बाद भी अब जब कांग्रेस पार्टी समाप्त होने के कगार पर, विपक्ष की कुर्सी के लायक, जो 54 सीटें होनी चाहिए लोकसभा में, उसके लायक भी नहीं बची, तो अब राहुल गांधी को आम आदमी के तरह कभी मोटर मैकेनिक के साथ मिलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो कभी रिक्शा वाले के साथ, कभी कूली पे जाते हैं और कूलियों के बीच जाकर के चक्का वाला ब्रीफकेस माथे पे उठा लेते हैं। तो इस पर लोग भी प्रश्न कर रहे हैं कि राहुल जी, आप चक्का वाला बक्सा माथे पे क्यों लेके घूम रहे हैं? मतलब फोटो शूटिंग के लिए राहुल गांधी कभी खेत में चले जाते हैं। ये तमाम फोटोज आपने देखी होगी, जो समय समय पर मीडिया और सोशल मीडिया पे आता रहता है। राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि हजारों करोड़ रुपए भाजपा ने लगाए। लेकिन आप बताइए कि ऐसे ऐसे कारनामों के बाद आपको लगता भी है कि इनका इमेज खराब करने के लिए किसी को, पार्टी को पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी? राहुल जी उस परिवार से आते हैं जहां पर 3 प्रधानमंत्री हुए, बहुत रसूख वाले, बहुत पैसा वाले, बहुत एलीट क्लास, जिसको कहते हैं अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। और 2004 से राहुल गांधी सांसद हैं। फिर 20 साल जब हो जाते हैं राहुल गांधी के करियर के सांसद बने हुए, तब इनको याद आता है कि भारत टूटा हुआ है या भारत में पैदल चलना चाहिए। और पैदल चलने का परिणाम क्या हुआ? जिन जिन राज्यों से गुजरे वहां पे सरकारें आपकी हार गई। साउथ के राज्य को, जो दक्षिण भारत के राज्य को छोड़ दीजिए तो वहां के अपने कारण थे। कर्नाटक में इसलिए कांग्रेस जीती क्योंकि जेडीएस का जो वोट था वो सिमट गया। जो भाजपा का वोट था येदुरप्पा के बिना, वो जाति का वोट मिल गया कांग्रेस को, और मुस्लिम वोट एकत्रित हो गया। तो कर्नाटक में हो गई, और तेलंगाना में बीआरएस की कमी थी, इस कारण से कांग्रेस आ गई। हिमाचल प्रदेश में कुछ हजार मतों का अंतर मात्र रहा। खैर, ड्रामा राहुल गांधी आज से नहीं कर रहे हैं। 2009 का जब लोकसभा चुनाव था, उसके पहले मनरेगा कर्मियों के साथ प्लास्टिक का कनस्तर माथे पे लेकर के घूम रहे थे। उसके बाद अपने ही सरकार में पेश किया हुआ, पास किया हुआ अपनी सरकार, जो मनमोहन सरकार की कैबिनेट थे, उन्होंने एक फैसला लिया और उसके बिल को फाड़ दिए राहुल गांधी।
अब बताया गया वाह राहुल गांधी जी कितने भले आदमी है, कितना सोचने वाले आदमी। अरे भैया, जिस सरकार की मुखिया आपकी माता जी, आप जो चाहते सरकार में बिना समय लिए प्रधानमंत्री से मिल लेते थे, तो फिर ऐसी बिल पास कैसे हो गई? और बिल पास यदि हो गई तो फिर आप उस कैबिनेट को ही अपने छोटा कर दिया राहुल गांधी को बड़ा करने के चक्कर में। ये ड्रामा कांग्रेस पार्टी का चलता आ रहा है। अब कह रहे हैं लोग कि अक्साई चीन, जो कश्मीर का जमीन था वो नेहरू जी दे दिए चीन को, और ये भारत जोड़ो अनुच्छेद 370 लगा के कश्मीर को भारत से अलग करने का, एक तरह से अलग संविधान वहां का, अलग प्रधानमंत्री वहां पे होता था कश्मीर में। किसकी देन थी? कांग्रेस पार्टी की। वर्षों वर्षों तक धार्मिक रूप से हिंदुओं को के खिलाफ 4 कानून इन्होंने बनाए। सबसे पहले वर्सी पैक्ट 1991, जो जिसको लेके अभी काशी विश्वनाथ का मामला चल रहा है। दूसरा वक्फ बोर्ड। तीसरा 2013 में कानून बनाए थे, वो पास नहीं कर पाए थे कि यदि कोई दंगा होता है तो उसके लिए सिर्फ हिंदू जिम्मेवार होंगे, बहुसंख्यक जिम्मेवार होंगे। और चौथा सीए का आपने विरोध किया। तो आप न्याय किसको दिलवाना चाहते हैं? हजारों किसान आपके शासनकाल में मर गए। महिलाओं के साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को आप आवाज नहीं उठाते हैं। बंगाल में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, आप आवाज नहीं उठाते हैं। तो न्याय आप किसको दिलवा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा से फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। और इन कांग्रेसियों को गुमान है कि कांग्रेस ने भारत को सींचा है। भाई साहब, कांग्रेस ने भारत को सींचा नहीं है, कांग्रेस ने भारत का दोहन किया है। ये जनता को पता है, क्योंकि आपके पास इस देश की आजादी में कई लोग थे, लेकिन सत्ता की सुख सिर्फ कांग्रेस पार्टी और एक ही परिवार ने भोगा। क्योंकि दूसरे लोग कांग्रेस के और जो थे उनको तो आपने साइडलाइन कर दिया। सरदार पटेल कहाँ चले गए पता नहीं, सुभाष चंद्र बोस तक को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। तो इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो ड्रामा है, कल तक ये अभिजात वर्ग, सामंत वर्ग, बड़ा पैसा वाला बड़ा आदमी के बेटे थे, आज ये घूम रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कुलियों के बीच। तो इससे बाहर आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी का यह गुण तब से शुरू हुआ है जब कांग्रेस का कम्युनिस्टकरण हो गया। और कम्युनिस्टों का यहाँ जितने योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, ऐसे लोग जो है कांग्रेस पार्टी में छा गए हैं, हर्षमंदर और ऐसे लोगों के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी बनती चली गई। कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट कभी सत्ता में आ नहीं सकते हैं, इनको तो सिर्फ लड़ाई लड़ना होता है, सड़क पे हंगामा करना होता है, वाह वाह वाह, मोदी को गाली दे दो, कांग्रेस में पद पालोगे, और झूठ फैला दो, भ्रम फैला दो, तो फैला दिया कांग्रेस पार्टी। और जनता आज सोशल मीडिया का जमाना है, कांग्रेस को निपटा रही है। तो कांग्रेस पार्टी को इन चीजों से बाज आना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष 1.5 साल 2 साल से ज्यादा नहीं रहता था। सोनिया गांधी 28 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष रही, और उसके बाद शशि थरूर चुनाव लड़े, उसको हटवा के अपने मनपसंद के खड़गे जी को अध्यक्ष बनवा दिया आपने। तो इन सभी कारणों को देखने के बाद लगता है कि कांग्रेस पार्टी यदि ड्रामे बंद नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस का अंत तय है। और बिहार में कोई मतलब नहीं, जिस सरकार को पूर्ण बहुमत है, अगर हम भाग भी जाए, मांझी भाग भी जाए, तब भी 123 124 सीटें हैं। तो फिर क्यों ड्रामा कर रहा है कांग्रेस पार्टी? तो बिहार का ड्रामा इसलिए है ताकि मीडिया में चर्चा रहे, अरे मोदी देखो बीजेपी वाले हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं। जब आप अपने विधायकों पर विश्वास नहीं करते हैं तो देश की जनता क्या विश्वास करेगी? बहरहाल हमारी नजर इस पर बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।